कैसे हैं आप लोग। इससे पहले जितनी भी वीडियो अपलोड हुई है बीटीसी चैनल पे आप लोग सभी वीडियो को अच्छी तरह से देख लिए होंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है 11th के लिए 12th के लिए, और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उस सब में पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। 12th में तो फिक्स है इससे क्वेश्चन, 11th में भी इससे क्वेश्चन फिक्स रहती है, और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होती है इससे क्वेश्चन हमेशा के लिए पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग कॉपी पर इसको अच्छा से पूरा लिख लीजिएगा और हमेशा ये आपको काम देंगे। ठीक है, आप लोग पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि साथ साथ याद कर लें। कहीं पे कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा। इसके बाद 12 का भी वीडियो अपलोड किया जाएगा, 11th का भी किया जाएगा, और अन्य जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी वीडियो अपलोड की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। ऊपर में लिखा हुआ है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं एवं उसके अध्ययन, मतलब जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और उसका अध्ययन। जीव विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती है जिसमें जिसका अध्ययन किया जाता है, मतलब उससे उसकी जानकारी प्राप्त की जाती है। जिसमें से चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर किसे कहते हैं? तो आर्बोरिकल्चर में वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान होती है। वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर कहलाता है। आर्बोरिकल्चर कहलाता है क्या? तो वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर कहलाता है। ठीक है, याद हो गया। आर्बोरिकल्चर वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान, मतलब वृक्ष से जितना भी उत्पादन होता है उस सब का जो अध्ययन क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर कहलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स ऑर्थोपेडिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? अस्थि उपचार का अध्ययन। अस्थि उपचार का अध्ययन मतलब हड्डी में किसी को कोई समस्या हो गई है तो उसके अध्ययन के लिए जिसका पढ़ाई की जाती है उसको कहते हैं ऑर्थोपेडिक्स। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? और अस्थि उपचार का अध्ययन किसमें? ऑर्थोपेडिक्स में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट इकोलॉजी। इकोलॉजी जीव व पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन जो है इकोलॉजी कहलाता है, जिसको इंग्लिश में इकोसिस्टम भी कहा जाता है। जीव व पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन, मतलब एटमॉस्फेयर से हम लोग का क्या संबंध है उसका अध्ययन जो है इकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इक्थोलॉजी। इक्थोलॉजी में जो है प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन, हम लोग कैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि हम लोग भी प्राणी हैं। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, सांप, मगरमच्छ, कछुआ इत्यादि सभी जीव प्राणी हैं। उसका जो व्यवहार होता है, सभी का रहन सहन, बोलने का तरीका और अन्य भी चीज़, उस सब का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इक्थोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। 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 ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंथोलॉजी। एंथोलॉजी मतलब फूलों का अध्ययन। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एग्रो एस्ट्रोलॉजी। एग्रो एस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। तरह तरह का जो घास होता है अर्जेंटीना में, अमेरिका में, कनाडा में तरह तरह के जो घास पाए जाते हैं उस सब का अध्ययन जो है एग्रो एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। घास का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रो एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एपीकल्चर। एपीकल्चर। एपीकल्चर में मधुमक्खी के पालन का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खी के पालन का अध्ययन किया जाता है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर। रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर, और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एग्रोबैटिक्स। एक्रोबैटिक्स। एक्रोबैट्रिक्स मतलब व्यायाम संबंधी विज्ञान की शाखा। हम लोग तरह तरह का जो व्यायाम करते हैं वो सब इसी में आता है, एक्रोबैटिक्स में। मतलब किस तरह का व्यायाम करना चाहिए वो सब का अध्ययन किस में कहलाता है? एक्रोबैटिक्स। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का। याद हो गया, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन।
हड्डी का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है नेक्स्ट, ओडोंटोलॉजी, दांत व मसूड़ों का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी, दांत और मसूड़ों का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी, दांत और मसूड़ों का अध्ययन। दांत आ गई है तो दांत के बारे में बता देते हैं। मानव के पूरे जीवन काल में 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार आते हैं। 20 दांत ऐसे होते हैं जो कितने बार आते हैं? 2 बार आते हैं। उसी को दूध का दांत भी कहा जाता है। कौन सा दांत कहा जाता है? दूध का दांत। मतलब ये 20 दांत टूट गए तो फिर उसकी जगह पर नए दांत आ जाएंगे। पूरे जीवन काल में कितने आते हैं? 20 दांत आते हैं। उसे ही क्या कहा जाता है? दूध का दांत कहा जाता है। मसूड़ा लिखा गया तो सबसे मजबूत हड्डी जो है कौन सी? जबड़े की हड्डी होती है वही। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओलिवो कल्चर। ओलिवो कल्चर, ओलिवो कल्चर, जैतून की कृषि का अध्ययन। जैतून की कृषि का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलिवो कल्चर। जैतून की कृषि का अध्ययन ओलिवो कल्चर। जैतून की कृषि का अध्ययन ओलिवो कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओलेरी कल्चर, सब्जियों की व्यापारिक कृषि। 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 ओलेरी कल्चर, सब्जियों की व्यापारिक कृषि का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलेरी कल्चर कहलाता है। ठीक है, सपनों का अध्ययन ओनिरोलॉजी कहलाता है। सपनों का अध्ययन ओनिरोलॉजी कहलाता है। सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओनिरोलॉजी। सपनों का अध्ययन ओनिरोलॉजी। सपनों का अध्ययन ओनिरोलॉजी कहलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, हृदय की रचना तथा रुधिर कार्यविधि का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। हृदय की रचना तथा रुधिर कार्यविधि का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, हृदय की रचना तथा रुधिर का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कीमोथेरेपी। रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार किया जाता है, उसे कहता है कीमोथेरेपी। 3 प्रकार का होता है, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। और आइसोटोप जिसमें प्रयोग किया जाता है आयोडीन 131, कोबाल्ट 60। ठीक है, और एक होता है शल्य चिकित्सा। कीमियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और शल्य चिकित्सा के माध्यम से कैंसर बीमारी को दूर किया जाता है। कैंसर किसे कहते हैं? जब मानव शरीर के अंदर सेल, जिसको कोशिका कहा जाता है, सेल का विभाजन अनियंत्रित तरीके से हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर, शरीर के अंदर कैंसर उत्पन्न हो जाती है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। और कैंसर का जो इलाज किया जाता है किस विधि से? कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और शल्य चिकित्सा विधि से। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैलोलॉजी। कैलोलॉजी, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन। मनुष्य जो सुंदर होता है उसका जो अध्ययन कहलाता है कैलोलॉजी के हिसाब से कहलाता है। ठीक है, कैलोलॉजी में मनुष्य के सौंदर्य का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? जीवों के आनुवांशिक लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जेनेटिक्स। इसी में जेनेटिक बीमारी, इसको हिंदी में आनुवांशिक बीमारी कहते हैं। मान लेते हैं कि किसी पिता को जो है कोई भी बीमारी हो गई है, चाहे कलर ब्लाइंडनेस हो या हीमोफीलिया हो। अगर किसी माता पिता को हीमोफीलिया बीमारी है तो उसके बच्चे को होगा, फिर उसके बच्चे को होगा, फिर उसके बच्चे को होगा। मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती है। तो ऐसी बीमारी को जेनेटिक्स बीमारी कहा जाता है, जिसके बारे में लिखा गया है जीवों के आनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होना, मतलब बढ़ते चलना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी, जिसमें वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो व्यक्ति बूढ़ा हो गया उसका अध्ययन किस में कराया जाता है? जेरेंटोलॉजी में कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। देखिएगा डॉक्टर के कहीं के ऊपर लिखा रहेगा न्यूरोलॉजिस्ट, मतलब तंत्रिकाओं का अध्ययन। हमारा जो ब्रेन है, दिमाग है, वो किससे बना है? तंत्रिकाओं से मिलकर बना है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। याद रखिएगा हमारा ब्रेन, मस्तिष्क जिसके बारे में कहते हैं, वो 3 भागों में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में ही एक पाया जाता है जिसका नाम है मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, उसका मुख्य कार्य होता है हृदय की धड़कन का नियंत्रण करना, श्वसन की क्रिया का नियमन करना और उल्टी का नियमन करना। अगर किसी भी व्यक्ति को उल्टी आती है तो वो पश्च मस्तिष्क के द्वारा हृदय जो धक धक करते रहता है, जिससे ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और मेरे शरीर के अंदर बहुत जितने भी जीव हैं उसके शरीर के अंदर जो है ब्लड सर्कुलेशन की क्रिया होती है मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
पीसी कल्चर मछलियों के व्यापारिक उत्पादन का अध्ययन। हम लोग किस तरह से मछली का उत्पादन करेंगे जिससे उसकी उत्पादन संख्या बढ़ जाए, ठीक है, तो उसका अध्ययन क्या कहलाता है? पीसी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? पीसी कल्चर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पैरासीटोलॉजी। पैरासीटोलॉजी में परजीवियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? परजीवी। परजीवी किसको कहते हैं? जैसे देखिए, मलेरिया किसी व्यक्ति को होती है मादा एनोफिलिस मच्छर से काटने से, और मादा एनोफिलिस मच्छर के शरीर में क्या पाई जाती है? प्लाज्मोडियम। क्या पाई जाती है? प्लाज्मोडियम। वो प्लाज्मोडियम एक प्रकार का परजीवी है। एक प्रकार का क्या है? परजीवी है। जैसे सोने की बीमारी सीसी मक्खी के काटने से होती है, वो भी एक प्रकार का परजीवी है, ठीक है। तरह तरह का परजीवी से होने वाले बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे मलेरिया हो गया, सोने की बीमारी हो गई, पेचिस हो गई, मसूड़े से खून आना, ये सब जो है उसी में आता है। वैसे मसूड़ा से खून आना विटामिन सी की कमी से भी होती है, लेकिन मसूड़ा में और भी समस्या उत्पन्न हो जाती है, वो सब परजीवी के द्वारा ही होती है, जिस सब का अध्ययन क्या किस में क्या जाता है? पैरासीटोलॉजी में कहा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पैडोलॉजी। पैडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। जैसे कहीं की मिट्टी लाल, काला, भूरा, तरह तरह का मिट्टी जो होता है, किसका अध्ययन किया जाता है? पैडोलॉजी में। और मिट्टी में जितनी भी कार्बनिक चीज़ें हैं उसको जांचा जाता है कि कहाँ पे कैल्शियम है, फास्फेट है, नाइट्रोजन है, और भी तरह तरह का चीज़ है कि नहीं है, उस सब का अध्ययन किस में किया जाता है? पैडोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पैथोलॉजी। पैथोलॉजी रोगों की प्रकृति के कारण, उपचार आदि का अध्ययन। मतलब अगर कोई रोग हो गई है, उसका जो कारण है, उसका उपचार किया जाता है, उस सब में किस में? पैथोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पैलिनोलॉजी। विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन किस में किया जाता है? पैलिनोलॉजी में। विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन किस में किया जाता है? पैलिनोलॉजी में। विभिन्न प्रकार का परागकण। परागकण किसको कहते हैं? जैसे मकई के खेत में दो प्रकार के फूल पाए जाते हैं, एक नीचे में जहाँ से बाल निकलता है, और एक ऊपर वाला, ठीक है। ऊपर मकई का अगर कोई पेड़ है तो एक नीचे में जहाँ से भुट्टा जिसको बाल कहते हैं, और वो एक ऊपर में फूल होता है। तो ऊपर में देखिएगा पीला पीला झड़ के गिरते रहा। मकई के खेत में जाइएगा देखिएगा कि सट उट पर भी लग जाता है, नीचे पत्ता पे भी गिरा रहता है, और नीचे ज़मीन पे भी गिरा रहता है। वो जो पीला पीला रहता है, उसी पीले पीले को हम लोग परागकण कहते हैं। और ये सभी चीज़ में, जैसे तरह तरह के पेड़ों में, आम में भी पाया जाता है, और लीची में, जितना भी ताड़ का पेड़ हो, अमरूद का पेड़ हो, सभी में पाए जाते हैं ये परागकण। उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? पैलिनोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पैरालॉजी। पैरालॉजी में स्पंजों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? स्पंज का अध्ययन किया जाता है पैरालॉजी में। किसका अध्ययन किया जाता है? स्पंज का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में किया जाता है। फलों का अध्ययन किस में किया जाता है? पोमोलॉजी में। फलों का अध्ययन क्या किस में किया जाता है? पोमोलॉजी में। फलों का अध्ययन किस में किया जाता है? पोमोलॉजी में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी में मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता व विच्छिन्नता का अध्ययन किया जाता है फ्रेनोलॉजी में, ठीक है। मस्तिष्क से संबंधित जितनी भी समस्या उत्पन्न होती है, सब में किसका अध्ययन किया जाता है? फ्रेनोलॉजी में किया जाता है। अब अगला है फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किस में किया जाता है? फाइकोलॉजी में। शैवालों का अध्ययन किस में किया जाता है? फाइकोलॉजी में। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्लोरीकल्चर। फूलों की कृषि का अध्ययन फ्लोरीकल्चर में किया जाता है। फूलों की कृषि का अध्ययन फ्लोरीकल्चर में किया जाता है। फूलों की कृषि का अध्ययन किस में किया जाता है? फ्लोरीकल्चर में। फूलों की कृषि का अध्ययन फ्लोरीकल्चर में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बायोकेमिस्ट्री। नाम सुने होगा केमिस्ट्री में कि बायोकेमिस्ट्री जाते हैं पढ़ने के लिए, यही है बायोकेमिस्ट्री। जीव शरीर की रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन संबंधी विज्ञान की शाखा है। जीव के शरीर के अंदर जो रासायनिक क्रिया होती है, उस सब का अध्ययन किस में किया जाता है? बायोकेमिस्ट्री में किया जाता है। जीव के संबंधी की रासायनिक क्रिया का अध्ययन किस में किया जाता है? बायोकेमिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किस में किया जाता है? माइक्रोबायोलॉजी में। जितना भी छोटा छोटा सूक्ष्म जीव है, जिसे हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, हाइड्रा, विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजुआ, उस सब का अध्ययन किस में किया जाता है? माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। अगला है माइक्रोलॉजी।
वो था माइक्रोबायोलॉजी, यह माइक्रोलॉजी, जिसमें फफूंदी संबंधी विषयों का अध्ययन किया जाता है। फफूंदी को ही दूसरी भाषा में कवक कहा जाता है, जिसको फंगस भी कहा जाता है। इस सब का अध्ययन जो है किसमें किया जाता है, माइक्रोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैमोग्राफी, मैमोग्राफी में स्त्रियों के स्तनों की जांच करने वाली चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन। जैसे स्तन कर्तन तरह तरह का जो समस्या उत्पन्न हो जाती है, उस सब का जो जांच करने के लिए इसका अध्ययन किया जाता है, उसको कहते हैं मैमोग्राफी। क्या कहते हैं, मैमोग्राफी। क्या कहते हैं, मैमोग्राफी। अगला है मैमोलॉजी, अगला है मैमोलॉजी। स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन मैमोलॉजी में किया जाता है। स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किस में किया जाता है, मैमोलॉजी में किया जाता है। स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किस में किया जाता है, मैमोलॉजी में। स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन मैमोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है मैरीकल्चर, मैरीकल्चर समुद्री जीवों का अध्ययन। समुद्र के अंदर जितना भी जीव है उस सब का अध्ययन जो है किसमें किया जाता है, मैरीकल्चर में। समुद्र के अंदर जितना भी जीव है उस सब का अध्ययन किसमें किया जाता है, मैरीकल्चर में। समुद्र के अंदर जितना भी जीव है सबका अध्ययन किसमें किया जाता है, मैरीकल्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में पौधे की बाह्य संरचना का अध्ययन। जैसे तरह तरह का जो पेड़ है उसका जो बाहरी स्ट्रक्चर है उस सब का अध्ययन किसमें किया जाता है, मॉर्फोलॉजी में। किसमें किया जाता है, मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करते हैं तो आणविक स्तर पर जीवों की संरचना व कार्यों का अध्ययन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किसमें, आणविक स्तर पर जीवों की संरचना व कार्यों का अध्ययन। आणविक स्तर पर जीवों की संरचना व कार्यों का अध्ययन किसमें कहलाती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कहलाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विटीकल्चर, अंगूर की खेती का अध्ययन विटीकल्चर कहलाता है। अंगूर की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है, विटीकल्चर। अंगूर की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है, विटीकल्चर। अंगूर की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है, विटीकल्चर कहलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का अध्ययन साइकोलॉजी कहलाता है। मनोविज्ञान का अध्ययन साइकोलॉजी कहलाता है। मनोविज्ञान का अध्ययन साइकोलॉजी, किसके मन में क्या चल रहा है उसका अध्ययन करने के लिए क्या किसका पढ़ना पड़ेगा, साइकोलॉजी को पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइटोजेनेटिक्स, साइटोजेनेटिक्स जीव कोशिकाओं और उसकी आनुवांशिक विशेषताओं का अध्ययन जो है साइटोजेनेटिक्स में कहलाती है। जीव कोशिकाओं और उसकी आनुवांशिक विशेषताओं का अध्ययन किस में कहलाती है, साइटोजेनेटिक्स में कहलाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो है आप लोग का जो है बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको अच्छा से देखिएगा और कॉपी पर हो सकता है तो अच्छा से लिख लीजिएगा। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं एवं उसके जनक, मतलब किसका कौन जनक है, कौन खोज करता है, उस पर हम लोग चलते हैं। इसमें देखा जाए, पहला है वर्गीकी। वर्गीकी का जनक जो है कैरोलस लिनियस कहा जाता है, जिसको टैक्सोनॉमी इंग्लिश में कहा जाता है। वर्गीकी को कौन है, कैरोलस लिनियस। वर्गीकी का जनक कैरोलस लिनियस। अगला है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान का कौन है, अरस्तु, जिसको जूलॉजी कहते हैं। कौन है, अरस्तु। ठीक है, और जीव विज्ञान के बारे में पता होगा कि जीव विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुवांशिकी, अनुवांशिकी का जनक जो है जीजे मेंडल लिखल है, मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है, जो मटर के पौधे पर खोज किया था, उसे ही को अनुवांशिक का जनक कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकिरण अनुवांशिकी, मतलब विकिरण अनुवांशिकी जो होता है उसका खोज किया था H.J. मूलर। विकिरण अनुवांशिकी का खोज किसने किया था, H.J. मूलर। विकिरण अनुवांशिकी का खोज किसने किया था, H.J. मूलर। विकिरण अनुवांशिकी का खोज किसने किया था, H.J. मूलर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुवांशिक, आधुनिक अनुवांशिकी का खोज जो है वेटसन किया था, W. वेटसन, जिसके बारे में कहा जाता है आधुनिक आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, वेटसन को। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है, वेटसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सा शास्त्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र का हिप्पोक्रेटस, तो याद रखिएगा। बायोलॉजी का अरस्तु, जीव विज्ञान का उसी को कहते हैं अरस्तु, जंतु विज्ञान का भी अरस्तु, और वनस्पति विज्ञान का थियोफ्रेस्टस, चिकित्सा शास्त्र का हिप्पोक्रेटस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्परिवर्तनवाद का होंगो डी ब्रिज, उत्परिवर्तनवाद का किसने किया था, होंगो डी ब्रिज। उत्परिवर्तनवाद का होंगो डी ब्रिज, उत्परिवर्तनवाद का होंगो डी ब्रिज। ठीक है, अगला है जीरेंटोलॉजी, जीरेंटोलॉजी का है व्लादिमीर कोरेनवेस्की। ठीक है, जीरेंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक शारीरिकी, आधुनिक शारीरिकी का जो जनक है एड्रियास वैसिलिसियस। आधुनिक शारीरिकी का जो जनक है एड्रियास वैसिलियस।
एड्रियास वेसिलियस। आधुनिक शारीरिकी मतलब स्ट्रक्चर जो होती है, रक्त परिवहन बहुत इंपॉर्टेंट है, विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण तंत्र, जो मानव शरीर के अंदर जो 2 प्रकार की नस और शिरा पाई जाती है, इसकी संख्या मानव शरीर में 639 होती है, ठीक है। कौन है? तो विलियम हार्वे। कौन है? विलियम हार्वे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंडोक्राइनोलॉजी, थॉमस एडिसन। एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन है। इसके जन्मदाता जीवाश्म विज्ञान लियोनार्डो दा विंची। जीवाश्म विज्ञान का जनक कौन है? लियोनार्डो दा विंची। जीवाश्म विज्ञान का जनक कौन है? लियोनार्डो दा विंची। जीवाश्म विज्ञान का जनक कौन है? लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक भूनिकी, कार्ल ई वान वेयर। कार्ल ई वान वेयर। आधुनिक भूनिकी का जनक कौन है? कार्ल ई वान वेयर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माइक्रोस्कोपी, नहीं कहते हैं माइक्रोस्कोपी, मार्सेलो मालपीची। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीवाणु विज्ञान का जनक रॉबर्ट कोच। जीवाणु विज्ञान का जनक कौन है? रॉबर्ट कोच। जीवाणु विज्ञान का जनक कौन है? रॉबर्ट कोच। अब प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक एडवर्ड जेनर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सूक्ष्म जैविकी। सूक्ष्म जैविकी का जनक कौन है? लुई पास्चर। सूक्ष्म जैविकी का जनक कौन है? लुई पास्चर। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस।